थैंक यू भैया, थैंक यू विनिंग टीम। सच में मैं आज अपने प्रेजेंटेशन से ये होप देना चाहूंगी कि मीन्स एक अगर सिंपल कपल इस बिजनेस को कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत बार अप एंड डाउन आए, बहुत बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन थैंक्स टू विनिंग टीम जिसके एसोसिएशन में रहकर सब कुछ ठीक है। हम बहुत बार अपने जिंदगी में छोटी छोटी बातों के लिए हर किसी के ऊपर फेथ रखते हैं। होटल में गए तो हम फेथ रखते हैं कि जो हम खाना खाने वाले हैं वो अच्छा ही खाना है। हम ट्रैवल करते हैं तो हमने कभी ड्राइवर से नहीं पूछा, देखा नहीं हमने कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या नहीं। हमें फेथ होता है कि वो हमें हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचा के देंगे। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो हमें फेथ होता है वहां पर अच्छी बातें सिखाएंगे। तो क्यों ना हम 2 से 3 साल जिस व्यक्ति ने हमें ये बिजनेस दिखाया है उसके ऊपर फेथ रखें कि ये व्यक्ति हमारी जिंदगी चेंज करने वाला है। और जब हम विनिंग टीम के साथ है तो डाउट होने का क्वेश्चन ही नहीं है फ्रेंड्स। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने बीवी बच्चों से करते हो प्यार तो वेस्टीज विथ विनिंग टीम से कभी मत करना इनकार। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। भैया दिख रहा है? यस यस। राजेंद्र जी जो एक छोटे से गांव से उनका गांव में उनका जन्म हुआ था और एक एक्स बैंकर रह चुके हैं वो। और मैं मेरा जन्म बैंगलोर में हुआ था। बाय क्वालिफिकेशन मैंने आईसीडब्ल्यू किया है, 7 साल एज अकाउंट्स मैनेजर जॉब किया। और मैं अपनी लाइफ जर्नी मीन्स आपको बताना चाहूंगी कि पुणे में मैं मैरिज के बाद जब आई थी तो फर्स्ट दिन से कॉम्प्रोमाइज और लोन का हमारा जीवन शुरू हो गया था। बहुत बार ऐसे होता है कि शादी के कुछ सालों के बाद कॉम्प्रोमाइज की जीवन शुरू होता है, लेकिन हमारा फर्स्ट डे से हुआ था। क्योंकि राजेंद्र जी जब छोटे थे तब उन मीन्स 9 इयर्स के थे तब उनके फादर का देहांत हो गया था। और उसके बाद उन्होंने दूसरों के ऊपर डिपेंड होके ही अपना एजुकेशन लिया था। और बैंक में जब जॉब लगा तो मैरिज के लिए, अपने खुद के मैरिज के लिए भी उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार ले रखे थे। इवन उनके बैंक में फेस्टिवल लोन मिलता है तो वो फेस्टिवल लोन भी ले रखा था। तो डे 1 से हमें कॉम्प्रोमाइज और लोन का जिंदगी हमारे लाइफ में आया। मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने भी जॉब करना शुरू किया। और फ्रेंड्स उस समय मुझे याद है कि हम बस से जाया करते थे। हमारे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी, हमारे पास खुद का घर भी नहीं था। 10 बाय 10 के घर में हम रहते थे और बस में सिर्फ 50 पैसे बचाने के लिए हम एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप चल के जाया करते थे। ये कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी नहीं चाहिए, इसीलिए फिर हमने कुछ ढूंढना शुरू किया। और फिर मैंने एक LIC का एग्जाम दिया और LIC की एजेंसी ली। लेकिन उस समय ऐसे होता था कि अगर आप किसी की पॉलिसी निकालते हो तो वो लोग पूछते थे कि आप हमारे लिए कितने इंस्टॉलमेंट भरोगे। वहां तब 3-4 इंस्टॉलमेंट एज एन एजेंट पहले भरता था और फिर बाद में वो पॉलिसी कंटिन्यू होती थी। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हुए जिसमें हमने तो इंस्टॉलमेंट 2-3 महीने के भर दिए, लेकिन आगे वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हुई और फिर तंग आके हमने वो छोड़ दिया। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसकी बाद में मैंने फ्रेंचाइजी ली। वो थी कुरियर कंपनी, DTDC जानी मानी कंपनी है, उसकी फ्रेंचाइजी ली। लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ कि जब आदित्य का मेरी डिलीवरी हुई, आदित्य का जन्म हुआ, तब मुझे घर में रहना पड़ा।
और मेरे ऑफिस में जैसे हम कहते हैं कि जो मैनेजर है वो मैनेज नहीं करते, डैमेज करते हैं, वो बिजनेस पूरा डैमेज करने लगे। और जब भी कोई कोरियर आता था तो बहुत बार डिलीवरी बॉयज नहीं आते थे, तो मैं घर से राजेंद्र जी को फोन करती थी कि आज डिलीवरी बॉय नहीं आए हैं, तो वो कभी छुट्टी लिया करते थे या फिर बैंक खत्म होने के बाद एज अ कोरियर बॉय सब जगह पार्सल बांटते थे फ्रेंड्स। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ये बैंक भी करना और बाद में एज अ कुरियर बॉय डिलीवरी करना ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री थी, वहां पर हम लेट नहीं कर सकते थे। तो तंग आके हमने एकदम प्रॉफिट मेकिंग जो हमारा बिजनेस था ना, हमने बंद कर दिया। और तब हम ढूंढ रहे थे कुछ तो भी करने के लिए, और फिर उस समय नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जीवन में आया। जब प्लान देखा था, जब फर्स्ट टाइम प्लान देखा था, तो मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा प्लान जब बता रहे थे, लेकिन जब प्लान का एंड हुआ तब इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर कि इतना लाइफ चेंज कैसे हो सकता है लोगों का, इतनी लाइफ चेक्स कैसे मिल सकते हैं लोगों को, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि बचपन से ही जो बोलते हैं ना कि हमें जो पढ़ाया जाता है वो अलग होता है स्कूल और कॉलेज में। तो फाइल नॉट फाउंड हुआ मुझे, क्योंकि नेगेटिव ही पढ़ाते हैं। देखो स्कूल में होते हैं तो हमटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल, हैड अ ग्रेट फॉल, रिंगा रिंगा रोजेस, वी ऑल फेल डाउन। सब गिरते क्यों हैं? सब मीन्स जो बोलते हैं ना, नेगेटिविटी बचपन से ही शुरू हो जाती है। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारे में बताते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन, लेकिन इस बिजनेस में बताया था कि आपको कोई रिस्क है नहीं, लेकिन इतना सारा आप इनकम कमा सकते हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हमें इसमें नहीं फंसना। तब राजेंद्र जी ने मुझे 3 बातें बताई, 3 सेंटेंस बताए कि देखो आज अगर हम यही करते रहेंगे तो हमें यही इनकम मिलेगा, हमें इनकम बढ़ाना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने मुझे समझाई कि अगर हम इस बिजनेस में फेल हो गए तो हमने तो लाखों के इन्वेस्टमेंट की नहीं है, हमने करोड़ों रुपए लगाए नहीं है, हमने तो सिर्फ ए शॉप से चीजें लाते थे, घर की ग्रोसरी लाते थे, वो अब सिर्फ बी शॉप से चेंज किया है शॉप सिर्फ। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अगर ये चल गया तो पूरा लाइफ चेंज हो गया। थैंक गॉड, मैं थैंक गॉड कहती हूँ कि मैंने राजेंद्र जी की बात सुनी कि ठीक है हम करके देखते हैं। और आज उस डिसीजन, एक छोटे से डिसीजन ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। हमने 2 व्हीलर से ये बिजनेस स्टार्ट किया था। बहुत मीन्स एक एक दिन याद है कि जब बारिश होती थी तो गीले होके जाते थे। बीच में प्रोडक्ट्स लेके मैं बैठती थी पीछे, राजेंद्र जी गाड़ी चलाते थे, एक के ऊपर एक हम 5-5 बॉक्स लेके जाया करते थे। बहुत हार्ड वर्क किया हमने वहां पर और एक अच्छी लेवल अचीव की। उसके बाद हमने अपना खुद का 1 BHK लिया, हमने कार ली, क्योंकि तकलीफ होती थी। हमारा जो बिजनेस आउट ऑफ पुणे भी बहुत सारा होने लगा था। उस समय राजेंद्र जी बैंक से जब सैटरडे होता था तो बैग लेके घर से जाया करते थे। सैटरडे में हमारी ओपन मीटिंग हुआ करती थी, वहां से ओपन मीटिंग जाके वहीं से डायरेक्टली वो पूरा रात ड्राइव करके आउट ऑफ स्टेशन जाया करते थे। संडे को फुल डे प्लान दिखाते थे, रात को ड्राइव करते थे और कभी कभी फिर वो डायरेक्टली बैंक में जाते थे। हार्डवर्क तो फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, और हार्डवर्क किया तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। और ये हार्डवर्क कुछ सालों के लिए, ज्यादा सालों के नहीं है। और अच्छा इनकम आने लगा, पिन ऐसे लगा कि नहीं अभी तो स्ट्रक्चर अच्छा है हमारा। तो उन्होंने 13 साल पहले ही बैंक से रिटायरमेंट ले लिया और हमने एक अपना अच्छी सोसाइटी में पुणे में बहुत अच्छा घर भी बुक कर लिया था और इन्वेस्टमेंट कर दी थी हमने। लेकिन क्या हुआ कि जब 2011 में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लास्ट कंपनी में, तो उसके बाद हमारा बिजनेस बहुत नीचे आने लगा। और जितनी भी उनकी बैंक का रिटायरमेंट के पैसे मिले थे वो हमने इन्वेस्टमेंट किए थे। उस समय
मोनेटाइजेशन के कारण वो पता नहीं कुछ हो गया, वो आदमी जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो ही भाग गया। पूरी लाइफ की जितनी सेविंग थी हमारी वो पूरा जीरो हो गया था। कभी हमें लगा नहीं था कि हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति पर वो हमें मीन्स 3 जनरेशन से पहले हम जानते थे उस व्यक्ति को। लेकिन बोलते हैं ना कि समय कैसा आएगा हम बता नहीं सकते। और उसके बाद कैसे जल्दी से पैसे कमाए, इसलिए हमने फिर ट्रेडिंग भी 1 साल हमने शेयर ट्रेडिंग का भी किया, और जल्दी कैसे पैसे कमाए इसलिए ऑप्शन फ्यूचर्स उसमें करने लगे, और वो भी पैसे हमारे चले गए। उस समय पूरा जिंदगी जीरो में आ गया। तब हम भगवान से प्रे कर रहे थे कुछ तो ऐसे दिखाओ कि इससे हम बाहर निकल सके। और उस समय सागर भैया ने मुझे फेसबुक पे वो फॉलो करते थे, तब हमने सागर भैया को बुलाया और वो प्लान देखा वेस्टीज का, और लगा कि नहीं यही राइट कंपनी है, यही राइट प्लान है, यहाँ पर राइट प्रोडक्ट्स हैं। और जब देखा कि भरील भैया हमारे मेंटर्स हैं, विनिंग टीम में हम हैं, तो डाउट ही नहीं है कि इसमें हम सक्सेस नहीं होंगे। फ्रेंड्स, हमारे इमोशनल ड्रीम थे, क्योंकि बोलते हैं बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप इतने जल्दी 1 साल में 6 लाख तक कैसे पहुंच गए, तो मीन्स बोलते हैं ना कि इमोशनल रुला देने वाले ड्रीम्स थे हमारे, क्योंकि उस समय हमें अपनी बेटी की शादी करनी थी, बेटे का एजुकेशन था, और जो घर हमने लिया है उसके EMI थे। मैं जस्ट कंपेयर करके बताना चाहूंगी कि जब हम बैंक में थे राजेंद्र जी, तो हमें एक अलाउंस मिलता था कि आप ट्रैवल करते हो तब, तो आपको आना जाना, और वहां पर बैंक की कुछ होटल्स होते थे 3 स्टार 4 स्टार, उनसे टाई अप किया होता था, तो वहां पर वो सब फ्री था। फिर भी हम पूरे उनके सर्विस में सिर्फ एक बार महाराष्ट्र से बाहर इंडिया में हम घूमने गए थे। लेकिन बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हमने लगभग 12 ट्रिप्स किए हैं हमारे। ये है मीन्स थाईलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मीन्स जो हम सोच नहीं सकते। मीन्स स्विट्जरलैंड में जूरिच वहां गए थे कि इतना मीन्स सुंदर था वो, जो हम अगर बिजनेस ये जॉब करते तो उसमें से कभी पॉसिबल नहीं था। कनाडा में नाइगर फॉल्स वगैरह, या वहां पर गए हम, बहुत इंजॉय किया। ये जो लाइफ है ना, ये हम विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग हम एक ऑर्डिनरी पर्सन सोच नहीं सकता फ्रेंड्स। ये ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पर हमने बहुत इंजॉय किया। दूसरी बात जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है वो है नेम, फेम, रिकॉग्निशन। आज अगर मैं जॉब करती या सब बैंक में ही होते तो शायद ही कोई हमें पहचानता, लेकिन बिकॉज ऑफ विनिंग टीम वेस्टीज हमारी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी होने लगी। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, हम भी इस फंक्शन में पहले सबसे पीछे बैठते थे, लेकिन हार्ड वर्क किया, और आज इतना हार्ड वर्क हो गया कि हम आगे बैठने लगे। ये सब बिकॉज ऑफ सिस्टम है, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग है फ्रेंड्स। जब मैंने बताया कि जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी, लेकिन ये हमारी 3rd गाड़ी है बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लाइफ कैसे चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। हमारी जब शादी हुई थी ना, तो वो एक स्कूल में हुई थी, वो कार्यालय भी नहीं लिया था हमने। लेकिन बेटी की शादी जब हमने करवाई थी, वो एक बड़ा सा रिसोर्ट हमने लिया था 2 दिन के लिए, और वहां पर हमारे खानदान में ऐसी शादी नहीं हुई, वैसी शादी करवाई हमने कभी देखा नहीं कि वो कितना खर्चा हो रहा है। मीन्स बोलते हैं ना, शॉपिंग जो की हमने टैगलेस की, और पहले जब भी हम शॉपिंग करते तो हर चीज देखते थे कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या है, ये हम कर पाते हैं क्या। लेकिन ये जो पावर आई सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की है फ्रेंड्स। ये जो है घर, ये जहां पर
ये प्रेजेंट घर है हमारा जो हमने लिया है। जब शादी करके आई थी तो खुद का घर भी नहीं था, किराए के घर में हम रहते थे, 10 बाय 10 के घर में। वही हमारा ड्राइंग रूम था, वही हमारा बेडरूम था, वही हमारा किचन था। लेकिन आज हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर मीन्स पुणे की पुणे ही नहीं, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है। और ये हमने ड्रीम लगाया था, जो पावर ऑफ ड्रीम हम बताते हैं, हमने हमारे घर में ड्रीम लगाया था कि हमारा घर होगा, सामने लेक होगा, और वही हमने पाया है। यहाँ पर 400 एकर्स का ये सोसाइटी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर वही जो ड्रीम हमने दिखाया था वैसा ही घर हमने पाया है। तो ड्रीम चिपकाने की पावर जो बोलते हैं ना हम, यहाँ ऐसा है कि आपका कभी भी 24/7 कभी भी लाइट नहीं जाती। हर जगह पानी जो आता है वो फिल्टर पानी आता है। मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि हमारी एक ऐसी जिंदगी थी कि जहां पर सिर्फ लोन और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी थी, और एक ऐसी जिंदगी हो गई है बिकॉज ऑफ विनिंग टीम एंड वेस्टीज, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसे चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ बिजनेस। ये सोसाइटी के दिवाली के फोटो हैं जो मैंने कुछ लिए थे। ऐसी सोसाइटी है ये हमारी। मॉर्निंग वॉक के मैंने कुछ फोटोज लिए हैं। यही बताना चाहूंगी कि देखो कि टाइम किस पे कब आ जाए हम पहचान नहीं सकते फ्रेंड्स। मीन्स ये कोरोना के समय भी जितकर जी हर एक एक घंटे पूरा वॉकिंग करते थे घर में, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे। उन्होंने कभी ऐसे कहा नहीं था कि उनको कुछ हार्ट में कुछ तकलीफ है, कुछ है, ऐसे कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन एक दिन वो अचानक कैसे छोड़ के चले गए। मीन्स हम भगवान न करे कि ये किसी के साथ हो। फ्रेंड्स ये हो गया, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने इतना काम कर दिया था हमारे फैमिली के लिए कि एक पैसिव इनकम का सोर्स उन्होंने क्रिएट कर दिया। फ्रेंड्स कितना भी अच्छा जॉब हो आपका, कितनी भी अच्छी सैलरी हो आपकी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो क्या आपकी फैमिली सुरक्षित है? क्या उसके पास पैसे आने वाले हैं? ये जो बोलते हैं ना कि एक पाइपलाइन बिछाने का काम करता है विनिंग टीम और वेस्टीज, इसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते। ये हमारा फर्स्ट मंथ का चेक था 88,819, और बाद में ये हाईएस्ट चेक है 7,25,000 का। फ्रेंड्स ये किस कारण हुआ? क्योंकि एक पाइपलाइन बिछा दी थी विद द हेल्प ऑफ विनिंग टीम एंड वेस्टीज। और अब मैं प्राउड फील करती हूँ कि जितकर जी ने ये काम किया। हमारे बच्चे मीन्स हर समय थैंक्स करते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो कि अगर आप रहो न रहो आपके घर में पैसा आए? फ्रेंड्स ये मेरी टीम के लोग हैं। ये मेरे एक लेग में DUCD लक्ष्मण एंड प्रांजलि नालावड़े है, एक लेग में आकाश एंड पूनम त्यागी DUCD हैं, एक लेग में लांडे सर एंड सुवर्णा लांडे है, एक लेग में आदिति एंड मकरंद देसाई है DCD, एक लेग में UCD आशा एंड सोमा दाते हैं, एक लेग में सुजाता लोहार एंड शांताराम लोहार है। ये DUCD हैं हमारे ग्रुप के। तो ये जो बोलते हैं ना हम पावर ऑफ नेटवर्किंग, आप लोगों को ज्वाइन करवाइए। आप रहे न रहे आपके लिए वो काम करते रहेंगे और वो पैसा आएगा। फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट कंपेयर करके बताना चाहती हूँ कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मुझे फिर से जॉब के लिए जाना पड़ता, ढूंढना पड़ता। और मुझे बताइए कि मेरी एज 50+ हो गई है, कितने साल मैं जॉब कर पाती और कितना मेरा सैलरी होता। आज जिस घर में रह रही हूँ, जो गाड़ी चला रही हूँ, उसका मिला के 1 लाख इंस्टॉलमेंट मैं आज पे कर रही हूँ। मेरे पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं रहता। कॉम्प्रोमाइज की जीवन फिर से शुरू हो जाती फ्रेंड्स। कोई टूर वगैरह बंद, सब कुछ बंद हो जाता था। बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कार लोन पे करना, हाउस लोन मुझे पे करना।
हो सकता है कि शायद से मुझे ये घर बेचना पड़ता और फिर से मुझे शिफ्ट होना पड़ता गांव में या फिर अपने मम्मी के यहाँ या कहीं पर भी। जो आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वो पूरी स्टॉप करनी पड़ती। मेरा बेटा जो आज बोल रहा है मुझे जर्मनी में सीखने के लिए जाना है, तो मैं उसको बोलती कि वहां पर नहीं जाना है आपको, आप जॉब ढूंढो और कुछ पैसे कमाओ। ये डिफरेंस जो बोलते हैं हम प्लान दिखाते समय, ये जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो बताते हैं फ्रेंड्स, जो इसको समझ पाता है ना, वो बहुत फास्ट बिजनेस कर लेता है। ये अपलाइन है हमारे, जिनके साथ हम जुड़े, जिन्होंने हमारी जिंदगी चेंज कर दी, सागर सर, अनूप सर और भारिल भैया। फ्रेंड्स, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी लाइफस्टाइल होगी जो विनिंग टीम ने हमें दी है। ये एक जो बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाता है, गरीबपुर ये स्टेशन है, वो हमें पहुंचा देता है अमीरपुर स्टेशन। लेकिन उस स्टेशन में पहुंचते पहुंचते काफी स्टेशन लगते हैं। विनिंग टीम हमारे ड्राइवर जो हमें बताते हैं, राइट डायरेक्शन दिखाते हैं, और जो ट्रेन हमने जिसमें हमने सवारी कर रहे हैं वो है वेस्टीज। इस अमीरपुर स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते हमारे जो स्टेशन लगेंगे, सबसे पहला लगेगा वो है संदेहपुर। जैसे मुझे लगा था प्लान देखने के बाद कि नहीं ऐसा भी कभी होता है क्या। फ्रेंड्स, पैसा नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन सही सोच नहीं है ना, वो प्रॉब्लम होती है हमारी। अगर हम संदेह करते रहे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कोई मौका दे रहा है उसके ऊपर भी हम फेथ नहीं रख रहे हैं, तो शायद ही आप ग्रो हो पाएंगे। दूसरा जो स्टेशन लगेगा ना वो है सलाहपुर। एडवाइस देंगे लोग आपको कि हमने भी करके देखा था, ऐसा कभी होता नहीं है, आपने एजुकेशन किया है, आप जॉब करो, जॉब छोड़ के ये क्या कर रहे हो। मैं जस्ट एक बताना चाहूंगी कि अगर हमारे दांत में दर्द हो रहा है ना, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना है या प्लम्बर के पास जाना है, क्योंकि टूल्स तो दोनों के पास है। अगर राइट पर्सन के पास गए, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर प्लम्बर के पास चले गए ना तो दर्द और बढ़ जाएगा। तो सलाह लेनी है तो जिसके जैसा आपको बनना है, जिसने ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों की आप सलाह लीजिए। और एक स्टेशन लगेगा, उसे कहते हैं होशियारपुर। होशियारपुर मीन्स MBA, मुझे बहुत आता है। अगर हम अपना, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि चक्का जो होता है गाड़ी का वो गोल होगा तभी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे कि मैं रेक्टेंगल का ही पहिया लगाऊंगा या स्क्वायर का पहिया लगाऊंगा, तो वो गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं कोई टीवी में एडवर्टाइज दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास रोड मैप टू सक्सेस विनिंग टीम के पास ऑलरेडी दिखाया है, वो बुक है, उसमें फुल अच्छी तरह दिखाया है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमें इस बिजनेस को करने में कोई तकलीफ नहीं होती। उसके बाद और एक स्टेशन लगेगा, वो है भयपुर। अगर डर आपके पास रहेगा ना फ्रेंड्स, तो गाड़ी, बंगला, पैसा, सुख शांति ये नहीं मिलेगी। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप में काम करते थे तो लोगों को पता नहीं था कि वो एक दिन बड़े आदमी बनने वाले। जब आप प्लान दिखा रहे हो, आप डेमो दिखा रहे हो, तो लोगों को पता नहीं है कि आप एक दिन DOCD बन रहे हो। कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया। और उसके बाद और एक स्टेशन लगेगा, वो है आलसपुर। बहुत बार क्या होता है कि लोग जैसे अभी अच्छे अच्छे घर में या जॉब करने के बाद जब हम घर में आ जाते हैं, तो फिर से किसी को प्लान दिखाने के लिए, घर से जाने के लिए लोग आलस कर देते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अगर ऐसे करते रहे तो ये बिजनेस नहीं होगा। हमें आज नहीं अभी करना है।
आलस पूरा निकाल देना है। हम सागर सर बोलते थे कि मैं जब जॉब करते थे तो हम घर में आते ही नहीं थे, डायरेक्टली प्लान दिखाने चले जाते थे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, कि इतने दूर अगर हम आ ही गए हैं, अगर कुछ कैंसिल भी हो गया तो सीसी कर लेते हैं। तो आलस अगर रहेगा तो हमें अमीरपुर स्टेशन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे फ्रेंड्स। और भैया ने तो अभी बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग कर दिया है हमें किसके साथ काम करना है। ये हमारे इस जर्नी में जो लोग बैठेंगे उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कौन ग्रीन कलर, कौन येलो कलर और रेड कलर का है। हमें ग्रीन कलर के लोग जो अभी मुझे बोलते हैं ना कि लीडर्स हैं, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, खुद करते हैं, चार्ज लेते हैं, उनके साथ काम करोगे तो ये अमीरपुर के स्टेशन में पहुंचने के लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ यहाँ पर। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस फ्रेंड्स, जस्ट मैं इतना कहना चाहूंगी